कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी का एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम समसामयिक की, दैनिक भास्कर, पत्रिका एवं अन्य महत्वपूर्ण अखबारों की खबरों को एमपीपीएससी मेंस के पेपर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें प्री के लिए भी कुछ फैक्ट हैं। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है जिसे हम पेपर से जोड़ेंगे, तो खबर बताई है 65,000 महिलाओं के द्वारा कोरोना में आर्थिक स्थिति को संभाला गया। स्व सहायता समूह के माध्यम से खबर को बताया गया है कि प्रदेश भर में मुख्य रूप से विशेष जिला होशंगाबाद, जहां की 65,000 महिलाओं ने न सिर्फ स्वयं की आर्थिक स्थिति को संभाला बल्कि प्रदेश में जिले के राजस्व में भी वृद्धि की और महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पादों का निर्माण किया। स्व सहायता समूह से बताने की कोशिश की है। इसी को रिलेट करते हुए दूसरी खबर है, रायसेन जिले की 1100 महिलाओं ने भी स्व सहायता समूह के माध्यम से 2 लाख स्कूल ड्रेसों का निर्माण कराया। तो आज की 2 खबरें हैं जो हम एमपीपीएससी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आई थिंक मुद्दा या खबर आप समझ चुके हैं, एक बार और थोड़ा सा पकड़ लें। होशंगाबाद एवं रायसेन 2 जिलों की खबर है जिसमें होशंगाबाद में 65,000 महिलाओं ने आर्थिक स्थिति में योगदान दिया, 5,500 स्व सहायता समूह संचालित हो रहे हैं और रायसेन में 11,000 महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। तो आई थिंक आप खबर को समझ चुके हैं। अब अगर हम इसे एमपीपीएससी मेंस के साथ रिलेट करें तो पेपर आपका 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की बात करता है, इसमें आपका यूनिट 3 सीधा कोट करता है स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये स्व सहायता समूह ही हैं जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं और वो आर्थिक स्तर पर योगदान दे रहे हैं। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नए सिलेबस में हमारे में समाज शास्त्र को जोड़ा गया है। पेपर 2 का पार्ट भी समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी को जोड़ा गया। तो समाज शास्त्र में महिलाओं को कहीं भी उठा के लगाया जा सकता है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो परिवार में महिलाओं की स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति, ठीक, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, उसमें भी अपन इसको कोट करने की, आंसरों को, एग्जाम्पलों को लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा पेपर आता है इकोनॉमी, और पिछले साल इकोनॉमी में था, इस बार पेपर 2 का पार्ट बी जो इकोनॉमी है, और पार्ट बी की यूनिट आपकी 2 जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्पेशल रूप से बताया गया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से लास्ट वाली यूनिटों को दिखा गया है, जिसमें यह है कि कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। इसमें हम इस एग्जाम्पल को सेट करेंगे, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता। दूसरा आपका निकल के आता है रोजगार के विभिन्न चलन। तो इन सारे क्वेश्चनों में सिलेबस की लाइन में हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को गौर से समझे, सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, इसलिए क्वेश्चन की बनने की जो प्रकृति है वो सिलेबस की लाइन के आधार पर होगी। जब तक 1-2 साल हो नहीं जाते तब तक सिलेबस में केवल लाइनों के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे कि सिलेबस की इस लाइन को आप डिस्क्राइब कीजिए, इसकी भूमिका, प्रासंगिकता, महत्व, गुण, दोष, लाभ, हानि, समझ रहे हैं। इसलिए ज्यादा गहराई में न जाकर इन मोटी मोटी बातों को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले स्व सहायता समूह आप समझ लें। स्व सहायता समूह क्या है? एक समान पृष्ठभूमि, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर एक समान पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा बनाया गया एक समूह होता है जो न्यूनतम बचत के सिद्धांत पर कार्य करता है और अपनी आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक समान की पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा बनाया गया एक समूह होता है जो अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें बचत का सिद्धांत लागू होता है। इसमें न्यूनतम 5 से लेकर 20 सदस्य हो सकते हैं। ये अवधारणा जो आई है, ये आई है बांग्लादेश से। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 1970 में सबसे पहले बांग्लादेश में स्व सहायता समूह बनाया, और वहाँ पे जो उनके रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक, उनका इसमें सहयोग हुआ और वो आगे बढ़े। आपको याद हो, अभी पिछले साल के बजट में नारी तू नारायणी करके निर्मला सीतारमन ने, हमारी वित्त मंत्री ने स्लोगन दिया था, और वो कहीं ना कहीं इसमें स्व सहायता समूह या महिला सशक्तिकरण या आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करने की ओर भी इशारा कर रही थी। तो अब हम दोबारा हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2017 में इससे क्वेश्चन आया है, स्व सहायता समूह की भूमिका। अब बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए महिलाओं में लगातार स्थिति में ऊंचाई, गिरावट, और ये 2 महत्वपूर्ण खबरें, तो हम मान सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको देखें और मेंस के लिए नोट्स में तैयार करें। तो हम सबसे पहले इसको लगाने की कोशिश करते हैं। आप समझ चुके हैं परिभाषा और इसका प्रारंभ कैसे होता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में इसको कैसे लगाएं।
तो सबसे पहले इसमें आता है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता। तो कुशल मानव संसाधन, सबसे पहले मानव संसाधन को समझ लें तो राज्य की ऐसी जनता या ऐसे लोग जो राज्य के ऊपर दायित्व न होकर बल्कि राज्य निर्माण में सहयोगी होते हैं या भागीदार होते हैं, वो मानव संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन की उपलब्धता, तो होशंगाबाद एवं रायसेन की इन महिलाओं ने मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से न सिर्फ स्वयं की आवश्यकता, न सिर्फ स्वयं की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि कर रही हैं। कोरोना के इस काल में इन्होंने रायसेन की 1100 महिला समूह ने लगभग 2 लाख स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस तैयार की। वहीं होशंगाबाद में 65,000 महिलाओं के समूह ने 65,000 महिलाओं के 5,000 से अधिक समूहों ने सैनिटाइजर, मास्क एवं अन्य कोरोना उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर राज्य के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहायता की। तो ये दोनों रिलेट करने की कोशिश करें। कुशल मानव संसाधन की अगर बात करें तो कुशल में दक्ष, पारंगत, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले हैं, लेकिन इन महिलाओं के द्वारा किया गया काम भी कहीं ना कहीं मानव संसाधन का एक प्रतीक है, और ये वह काम किए गए हैं जो सामान्य रूप से लोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो इसको आप लगाने की कोशिश करें। दूसरा हम बात करें मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता। तो मानव संसाधन आप समझ चुके हैं। मानव संसाधन क्या था कि ऐसे लोग जो राज्य पर दायित्व न होते हुए राज्य के निर्माण में भागीदार होते हैं, वो मानव संसाधन है। नियोजन हम जानते हैं, नियोजन क्या है कि संसाधनों का आकलन करना एवं भविष्य के उपयोग के लिए उनकी एक रणनीति सुनिश्चित करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना, एडम स्मिथ की अवधारणा। तो एक साइड आपका आता है नियोजन, एक साइड आपका आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन नियोजन की डेफिनेशन लिख के नीचे एरो लगा के हम लेके आएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता। तो हाल ही में आपदा में अवसर को तराशते हुए होशंगाबाद की 65,000 महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से न सिर्फ स्वयं की बल्कि राज्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की। इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमने रायसेन में देखा, जहां 1100 महिलाओं के माध्यम से 2 लाख स्कूली बच्चों की ड्रेस उपलब्ध कराई गई, ये ड्रेस का निर्माण किया गया। यह मानव संसाधन के नियोजन एवं उत्पादकता को दर्शाते हैं। किस प्रकार से कोरोना काल में जहां एक और नौकरियों का अकाल पड़ा, लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, उस समय स्व सहायता समूह की इन कुशल महिलाओं ने नियोजन के नवीन अवसर तराशे, उत्पादकता के नए रिकॉर्ड बनाए एवं मानव संसाधन होने का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया। तीसरा इधर आता है रोजगार के विभिन्न चलन। तो इसमें भी हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में जहां एक और लोगों की नौकरियां गई हैं, प्रवचन का हमने भयावह चित्र देखा है, आर्थिक स्थिति अपने निचले स्तर पर है। इसमें रोजगार के विभिन्न चलनों का भी निर्माण हुआ या विभिन्न ट्रेंड, विभिन्न प्रकारों का भी निर्माण हुआ, उसे इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे शहरी स्तर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन माध्यम बढ़ा है। OTT की अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया की या डिजिटल वस्तुओं की हम बात करें तो, लेकिन इसी के साथ में डिजिटल डिवाइड की अवधारणा भी आई है। ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो इसमें हमने जाना कि ग्रामीण स्तर पर स्व सहायता समूह का महत्व बढ़ा है। उदाहरण के लिए रायसेन जिले में 1100 महिलाओं द्वारा 2 लाख स्कूली बच्चों की ड्रेस बनाना। उदाहरण के लिए होशंगाबाद जिले में 65,000 महिलाओं द्वारा 5,000 से अधिक स्व सहायता समूह का संचालन करना, सैनिटाइजर, मास्क एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करना। तो ये विभिन्न प्रकार के अवसर, नवीन प्रकार के अवसर आए हैं आपके रोजगार में। रोजगार के विभिन्न ट्रेंड समझ रहे हैं। शहरों में जहां आपकी ऑनलाइन अवसर आए हैं, ग्रामीण स्तर पर स्व सहायता समूह के अवसर आए। तीसरी, पुरुष और महिलाओं के स्तर पर हमेशा अगर बांटे तो पुरुष में क्या निकल के आया है कि पुरुष में नकारात्मक प्रभाव देखा गया, जहां प्रवजन की समस्या बात करें या जॉब जाने की बात करें। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं पर इसका नकारात्मक सामाजिक स्तर पर पड़ा, परंतु आर्थिक स्तर पर अगर बात करें तो स्व सहायता समूह सक्रिय हुए और उन्होंने प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण अधिक से अधिक किया। उदाहरण के लिए रायसेन वाला और होशंगाबाद। ठीक, 2017 का जो सामान्य क्वेश्चन था वो यह था कि स्व सहायता समूह की भूमिका। तो टाइम कंडीशन के अनुसार ये क्वेश्चन बदलता रहेगा। भूमिका की अगर हम बात करें तो पहले बताएंगे क्या। तो एक समान परिस्थिति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह स्व सहायता समूह कहलाता है। ये न्यूनतम बचत के सिद्धांत पर कार्य करता है और बचतों को एकत्रित करता है। मोहम्मद यूनिस की ये अवधारणा है और भारत में ये फलीभूत हुआ है। अब भूमिका की अगर हम बात करें तो आप गोला बनाएं और भूमिका लिखें। तो भूमिका क्या है, जैसे घरेलू हिंसा का कम होना, महिलाओं में सशक्तिकरण का बढ़ना, वित्तीय समावेशन, बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित होना,
नेतृत्व की भावना आना, ग्रामीण स्तर पर आपस में सहयोग देखा जाना, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति को देखा जाना, ठीक। और जो है आपका बचत, न्यूनतम बचत का सिद्धांत हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर हम और किसी चीज से देखें तो पलायनवादी मानसिकता का कम होना, गांवों से जो लोग गए थे वो वापस आए या फिर जाने के लिए दिक्कत थी वो समाप्त हुई है। इसके अलावा ऐसे अन्य हम और प्रोस्पेक्ट से जोड़ के बेहतरीन क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। स्व सहायता समूह को आप इससे सुने और इससे नोट्स बनाने की कोशिश करें। आगे दोबारा हम मिलते हैं। धन्यवाद।